नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमेंट को एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आजकल बड़ा ही चर्चा का विषय है जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बृजभूषण जी, उनको लेकर के हम बात करेंगे। एक तरफ जंतर मंतर पर जो हमारे पहलवान हैं, जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया, वो लोग सड़क पे धरना दे रहे हैं और एक तरफ बृजभूषण जी का केस है। तो ये दोनों पहलू क्या हैं, मैं इनके बारे में चर्चा कम ही करूँगा क्योंकि आप सबने बार बार देखा होगा, सुना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। हम चर्चा यहाँ पे जो करेंगे वही देखेंगे कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है और एफआईआर में जिन सेक्शन का जिक्र किया गया है, सेक्शन जिसका एक सेक्शन है आईपीसी सेक्शन 354 ए बी सी डी और पॉस्को एक्ट सेक्शन 10, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है क्या वो एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी, और अगर लॉन्च हुई है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान होगा और जो सजा का प्रावधान होगा वो सही होगा या गलत होगा। जो हमारे बृजभूषण जी हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, तो वो क्यों नहीं हुई है या वो होगी आगे या किस रूप में होगी, तो उस पर हमारा कानून क्या कहता है। देखिए, जब कभी भी कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई का मतलब ये नहीं होता कि एफआईआर हुई और कार्रवाई हो गई या किसी को भी बिना वजह उठाकर जेल में डाल दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति सच में दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और हमारा जो भारतीय संविधान है या भारतीय दंड विधान है वो कार्रवाई करता ही करता है। हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्शन क्या कहते हैं और इन सेक्शन में क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो सेक्शन है वो है आईपीसी का सेक्शन 354 और आईपीसी का सेक्शन 354 साफ शब्दों में कहता है कि अगर किसी महिला के ऊपर फोर्सफुली सेक्स अटेम्प्ट किया जाए तो उसके बारे में कहता है। यहाँ पे क्या है, फोर्सफुल यानी बलपूर्वक किया जाए। अब बलपूर्वक करने का मतलब क्या है कि वो जो महिला है उसकी सहमति यहाँ पे किसी भी प्रकार से उस पुरुष के साथ में नहीं है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो पुरुष कौन है, इस बात से मतलब नहीं है। मान लीजिए वो किसी प्रकार से प्रेम संबंध में है, वो अनजान व्यक्ति है या फिर वो उस महिला का कोई जैसे हस्बैंड होता, हस्बैंड ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बलपूर्वक, जब भी आप बलपूर्वक की बात करोगे तो बलपूर्वक का सेक्शन 354 आ जाएगा कि आपने महिला के ऊपर बलपूर्वक सेक्स रिलेशन स्थापित करने की कोशिश की या यौन संबंध बनाने की कोशिश की। इसके बारे में जिक्र करता है आईपीसी सेक्शन 354। आईपीसी का जो सेक्शन है 354, इसमें जो मिनिमम सजा होती है वो 1 साल से लेकर के 5 साल तक की होती है। जो हमारा कोर्ट है वो डिसाइड करेगा सारे सबूतों के आधार पर कि सजा कितनी मिलनी चाहिए, और जितनी सजा होगी उसके साथ में एक चीज मिलेगी, इसे बोलते हैं कॉम्पेंसेशन। क्योंकि देखिए, जब भी आपराधिक मामला कोई होता है तो आपराधिक मामला हमेशा स्टेट के साथ होता है, स्टेट के खिलाफ होता है। क्योंकि आप जैसे सुनते हैं कि XYZ वर्सेस स्टेट, जहां स्टेट आता है उसे कहते हैं आपराधिक मामला। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो अपराध हुआ है वो स्टेट की वजह से हुआ, स्टेट के साथ हुआ है क्योंकि उसका केस स्टेट के साथ है। तो ऐसी स्थिति में कॉम्पनसेशन के लिए जो जिसका अपराध हुआ है वो कोर्ट से डिमांड कर सकती है और कोर्ट उसे कॉम्पनसेशन भी देगा। तो आपको समझ में आया कि 354 क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक धारा है 354B। 354B कहती है कि किसी भी महिला को बलपूर्वक न्यूड करने के लिए, उसको नग्न अवस्था में लाने के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है तो उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 354B के तहत मामला, आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। इस केस में भी सजा 1 से 3 साल तक है, प्लस फाइन भी हो सकता है। अब सेक्शन एक है 354C। सेक्शन 354C ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की जानकारी के बिना उसकी नग्न अवस्था की न्यूड फोटोग्राफ किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालता है, ठीक है, और उसका दुरुपयोग करता है तो आईपीसी के सेक्शन 354C के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत किसी व्यक्ति को 7 साल तक की सजा मिल रही है तो यहाँ पर पुलिस की पावर कम हो जाती है, और उससे कम सजा मिल रही है तो पुलिस की पावर ज्यादा हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जमानत से संबंधित प्रावधान है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाए या ना किया जाए, ये पुलिस डिसाइड करेगी
कि उस व्यक्ति की साख कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है, समाज में उसकी स्थिति कैसी है। इस बिहार पे उसके अरेस्ट वारंट जारी होंगे। आईपीसी का सेक्शन 354D कहता है कि अगर आप किसी को जबरन फॉलो करते हो, किसी का पीछा करते हो और पीछा करने के एवज में आपके ऊपर कोई मामला बनता है तो आईपीसी का सेक्शन 354D के तहत ही बनता है और इसमें भी अनुमन सजा 1 से 3 साल तक बनती है। आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत जो कार्रवाइयां होती हैं उनमें अगर सजा दी जाती है तो ये नॉन बेलेबल होती है। यहाँ सजा नॉन बेलेबल है, लेकिन हाँ आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पॉस्को एक्ट की कि पॉस्को एक्ट क्या है। और जैसे इसमें जिक्र किया गया एफआईआर में पॉस्को एक्ट में सेक्शन 10 का, तो सेक्शन 10 क्या कहता है या पॉस्को एक्ट की पूरी जानकारी लेंगे। देखो पॉस्को एक्ट में क्या है, जब कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अब 18 साल का बच्चा तो बालिग हो जाता है, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसने ऐसा कहा है कि मेरे साथ ये गलत काम हुआ है, इस प्रकार से बलपूर्वक दुष्कर्म हुआ है, तो वो माना जाएगा कि हुआ है। अब पोस्को एक्ट में एक प्रावधान ये कहता है कि बच्चा तो है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन जो उसका साथ का व्यक्ति है, या वो बच्चा बता रहे हैं उसका साथ व्यक्ति, उसका गार्जियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको सूचना तुरंत देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो सूचना छिपा लेता है या 6 महीने तक मान लो सूचना ही नहीं देता, तो फिर वो व्यक्ति भी आपराधिक श्रेणी में आएगा और उसे भी 6 महीने तक की सजा हो सकती है। यानी पॉस्को एक्ट में सूचना तुरंत देनी जरूरी है, और जो व्यक्ति सूचना को तुरंत नहीं देगा उसे 6 महीने की जेल प्लस फाइन दोनों हो सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति पॉस्को एक्ट के तहत झूठी सूचना देता है कि भाई किसी को पॉस्को एक्ट में फंसाना चाहते हो, झूठी सूचना आप दे देते हो, तो उस केस में उस बच्चे पे कोई केस नहीं बनेगा, लेकिन जो उसके साथ सूचना देने वाला व्यक्ति है, चाहे वो उसका पेरेंट्स है या उसका कोई रिश्तेदार है, उसके ऊपर ही आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। पॉस्को एक्ट में जब बयान होते हैं बच्चे के, तो वो अपने माता पिता या किसी ऐसे संबंधी के साथ जिस पे वो ट्रस्ट करता हो, जैसे उसका चाचा हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो जिस पे वो ट्रस्ट करता हो, वो रह सकता है और अपने ऊपर बीती को वो सुना सकता, बता सकता है। यहाँ पे खास बात यह है कि जो व्यक्ति अपराधी घोषित किया गया है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल कोई क्राइम है, पॉस्को से अलग कोई क्राइम है, वहां पर जब तक कोर्ट आपको ये ना कह दे कि आपने अपराध किया, तब तक आप अपराधी नहीं होते। यहां पर मामला थोड़ा इसके विपरीत होता है कि अगर अब यहां पर मामला दर्ज किया गया तो आपको पहले अपराधी करार दिया जाएगा, और जब आपके ऊपर जिम्मेवारी होगी कि आप ये साबित करें कि आपने अपराध नहीं किया, और आपको ये भी साबित करना होगा कि आपने ना तो ये अपराध किया है, ना ही ऐसा अपराध करने की आपकी कोई मंशा थी। अब अगर पॉस्को एक्ट के तहत किसी के ऊपर कोई मामला दर्ज होता है, तो यहां पर अगर कोई फीमेल जिसका अपराध हुआ है वो फीमेल है, तो फीमेल डॉक्टर से ही उसकी जांच कराई जाएगी। इसमें उसका एफआईआर दर्ज होना जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि एफआईआर दर्ज हो, कोई कंप्लेंट दर्ज हो तभी जांच कराई जाए। जांच आप करा सकते हो, जांच आपको पहले ही करा देनी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसी में ही जज ये भी कहेंगे कि जो अपराधी है उसे खुद को साबित करना है कि किस प्रकार से अपराधी की मंशा अपराध करने की नहीं थी या उसने अपराध किया ही नहीं है। अब हालांकि ये साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसकी मंशा थी या नहीं। बाकी सब केसों में जहां पे आपराधिक मामला दर्ज होता है आप सबूत के आधार पर बात करते हो, लेकिन पॉस्को एक्ट में आपको अपनी मंशा भी साबित करनी होती है कि आपके अपराध करने की कोई मंशा थी ही नहीं। तो ये था सारा मामला, ये थे सारे सेक्शन। इन सेक्शन में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या जेल होते हैं, वो मैंने आपको समझाया। कोई भी अगर समस्या है या कोई भी अगर आपको अपडेट देना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपडेट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।